बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक भी चाहिए, पर मैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी कर लेता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं मुझे कंफर्ट चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं मुझे कॉलेज जाना होता है, मेरे लिए बेस्ट बाइक कौन सी होगी। मैं दोनों बाइक्स का ओनर हूँ। मेरे पास R15 V4 भी है, मेरे पास RS200 BS3 भी है। जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई थी शॉर्ट्स पे, तो उस पर 1 मिलियन व्यूज आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ ताकि आपको फुल डिटेल में बता दूं इसके फीचर्स, टॉप स्पीड, आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंफर्ट, ब्रेक, रियल लाइफ मेंटेनेंस, वैल्यू फॉर मनी, रीसेल। तो इस सबका मैंने एक पैकेज बनाया ताकि मैं एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। देखो, जनरल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बताने वाला कि किस इंजन में कितना PS है, कितना RPM में कितना, ये सब आपको सब कुछ पता होगा। मैं आपको इन रियल लाइफ रिव्यू बताऊंगा कि एक्चुअली में जो बाइक है वो कैसी परफॉर्म करती है और किन किन सिचुएशन में मुझे RS में दिक्कत आती है और किन किन सिचुएशन में मुझे R15 में दिक्कत आती है। देखो, सबसे पहले अगर कोई लड़का या लड़की बाइक लेता तो स्पोर्ट्स बाइक इसलिए लेता कि भाई लुक बढ़िया है और उसको भगाने में मजा है। तो अगर आपको देखो भगाना है, अगर आपको इनिशियल बहुत अच्छा चाहिए तो RS200 ले लो। मेरे पास BS3 है, आज की जो BS6 आती है वो उतना ज्यादा उसका पंच नहीं है कि भाई BS3 में जब ऐसे खींचते ना मेरे को थोड़ा सा झटका लगता है, पर भाई BS6 में तो मैं एक हाथ से ऐसे करके करके चला रहा था। पर इन कंपैरिजन विद R15 V4, RS200 का अगर आप ऐसे एक थ्रॉटल दोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसका इनिशियल तुरंत जाएगा ऐसे 11,500 RPM। पर R15 में कि वो 6,000 RPM तक बहुत धीरे धीरे जाएगा। जैसे 7,000 RPM आएगा, VVA किक करूंगा उसके बाद ही वो भगेगी। तो मैंने जब एक बार टेस्ट किया था, तो जब RS200 और R15 को जब मैंने टेस्ट किया था हाईवे पे, तो RS200 को भाई 2 किलोमीटर लगा था उसके टॉप स्पीड पहुंचने में। यही R15 को 4 से 5 किलोमीटर लग गया था। तो भाई अगर आपको चाहिए कि भाई आपको इनिशियल पंच मिले तो गो फॉर RS200, पर अगर आपको इससे टॉप स्पीड चाहिए तो भाई R15 पे जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी टॉप स्पीड वहां पे आके 150-155 तक वो पहुंच जाती है। और एक चीज और बता दें, जब RS200 चलाओगे ना तो आपको थोड़ी सी रॉ पावर फील होगी कि ऐसे करोगे वो आपको ग्रंट फील होगा। पर जो R15 है उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत स्मूथ, बहुत सेटल, बहुत एक ट्रैक ओरिएंटेड आप बाइक चला रहे हो। और ऑफ रोडिंग कर सकती है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल है कि भाई RS200 ऑफ रोडिंग कर सकते हैं नहीं, R15 ऑफ रोडिंग कर सकती है नहीं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, RS200 के अंदर नॉर्मल सस्पेंशन, R15 के अंदर है USD फोक्स। तो जो R15 है उसका थोड़ा सा स्टिफ है और जो RS200 का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सॉफ्ट में आता है। तो इन जनरल अगर आप स्पीड में चला रहे हो, कोई आपको पोर्ट होल आ गया या कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, मैं ऐसे RS200 पे खड़ा हो जाता और वो इजीली निकल जाती है, क्योंकि उसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा उठा हुआ है। जो R15 है उसका हैंडल बहुत ही नहीं, आप ऐसे उठोगे फिर भी आपको बहुत ही ज्यादा झटका लगेगा। एंड R15 में अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पीड में गए तो एलॉय बेंड होने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है, जो कि RS200 में नहीं होता है। पर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन राइडर कि भाई राइडर कैसे बाइक चलाता है। मेरी R15 V4 इंडिया की पहली R15 थी जो गुरु दोंगमार लेक गई थी, जो कि एक वर्ल्ड हाईएस्ट लेक है, लैंड से 18,000 फीट ऊपर, जहाँ पे 4x4 गाड़ियों की हालत खराब हो जाती है। वहां पे मैं R15 V4 लेके गया था और उसके बीच में जो रास्ते थे आपको बता नहीं सकता, वाटरफॉल, जंगल, मैंने सब पार किया। एंड वहां पे भी बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग थी, पर मैं सेफली गया, सेफली आया और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो बस थोड़ा सा डिबेटेबल है दोनों गाड़ी एकदम। मैं ये नहीं कर सकता कि एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर सकती है, जैसे एक्सपेल्स कर सकती है, हिमालयन कर सकती है, वैसे नहीं कर सकती। पर आपको थोड़ा सा अगर मन करता है कि मैं ट्रेल पे जाऊं या कोई आप ऐसे पहाड़ पे जा रहे हो जहाँ के थोड़े रास्ते खराब है, तो आप दोनों बाइक लेके जा सकते हो। और मेरे R15 के पीछे इतना बड़ा सामान था फिर भी मैं ले गया। तो भाई इट ऑल डिपेंड्स अपॉन राइडर। लेकिन हाँ, आपको RS200 पे थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा कि भाई एलॉय बेंड के चांसेस कम होंगे और इजीली आप उस पे ऐसे साइडलिंग भी कर सकते हो। हैंडलिंग एंड डायनामिक्स की बात कर ले तो भाई जब मैं RS200 चलाता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा हैवी फील होता है, लेकिन जैसे ही भाई मैं उसको स्पीड में करता हूँ, मतलब अगर आप 130-140 पे हाईवे पे क्रूज कर रहे हो तो आपको RS200 बहुत ही लाइट फील होगी और बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हैवी बाइक है। अगर आप हायाबुसा को देखोगे तो वो 300 पे भी स्टेबल चल रही होती है। क्यों? क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा है और जो हल्की बाइक से वो थोड़ी सी ऐसे वॉबलिंग करने लगती है। तो RS200 का ये बेनिफिट है, अगर आप बहुत ज्यादा हाईवे राइडिंग करते हो या आपको बहुत ज्यादा मन करता है कि आप ऐसे टॉप स्पीड पे चलो, तो उसमें आपको 110% स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। यही R15 है, उसमें आपको सिटी पे बहुत ज्यादा मजा आएगा, कॉर्नरिंग में बहुत मजा आएगा, क्योंकि यामाहा ने उसका जो चेसिस बना है वो थोड़ा सा ट्रैक ओरिएंटेड बना है। RS200 का ऐसे अपराइट रो हैंडल है, आप उसको ऐसे लीन करोगे उतना मजा नहीं है। पर R15 का ऐसा पोजीशन है, उसका हैंडलिंग भी वैसे ही बनाया गया, उसका चेसिस, उसका बॉडी, सब कुछ उसका वैसे ही बनाया गया ताकि भाई उसको आराम से आप ऐसे लीन कर सको। तो सिटी में आपको बहुत मजा आएगा। तो अगर आप डेली ऑफिस जाते हो या डेली आपको कॉलेज जाते हो और आपको गुड लुक चाहिए तो भाई R15 ले लो। कि कॉर्नरिंग भी अच्छा है, स्टेबिलिटी आपको सिटी पे बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट वेट है, ट्रैफिक को आपको क्रॉस करना है, इजिली क्रॉस कर लोगे।
लोगे, पर आपको ट्रैफिक में RS200 थोड़ी सी हैवी फील हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हैवी फील होगी, पर इन कंपैरिजन मैं बता रहा हूँ कि R15 बहुत ही आराम से मैं एक हाथ से भी चला लेता हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। पर RS200 को मुझे थोड़ा सा सब पकड़ के चलना पड़ता है। कंफर्ट की बात कर ले, अगर आपको लॉन्ग राइड्स करने का बहुत ज्यादा मन करता है, या अगर आपको कहीं बाहर जाना होता है, या आपका डेली ट्रैवलिंग है ऑफिस 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पे, तो भाई RS200 ले लो आंख बंद करके। जब मैं भाई पटना से दिल्ली जा रहा था तो भाई RS200 में एकदम कंफर्टेबल होके आराम से चल रहे हैं, पर R15 में वही भाई बहुत ज्यादा पीठ में दर्द, बहुत ज्यादा हाथ में दर्द। हाँ देखो, धीरे धीरे आदत लग जाएगी, आपको थोड़ी सी दिक्कत फिर बंद हो जाएगी, 1-2 महीने में आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे। पर RS200 में भाई आप बहुत ही आराम से ट्रैवल कर सकते हो। उसका जो पिलियन सीट है, उसके पीछे किसी को बैठाते हो, फैमिली मेंबर हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, दोस्त हो, पीछे बिठाओ, मस्त चलेगी। R15 में पीछे बिठाना भाई मौत का कुआं है समझ लो, क्योंकि इतनी सी सीट है। उसमें भी अगर कोई बैठता है तो उसका जो साइड वाला जो बॉडी पैनल है, रियर बॉडी पैनल है, वो इतना कमजोर है, अगर किसी का हल्का सा भी वेट पड़ा या पैर लगा वो तुरंत टूट जाता है। और महंगा भी उतना ही है, एक साइड का कम से कम 2400 रुपए का है। एक बार भी अगर आपको वो साइड वाला टूटता है तो आपके गए 2400 रुपए। तो कंफर्ट जोन में भाई 110% RS200 बेस्ट। लेकिन आपको ऐसी बाइक पसंद है जिसमें फीचर ज्यादा हो, टेक्नोलॉजी ज्यादा हो, और आपको ऐसे एकदम प्रीमियम फील हो, तो भाई मैं आपको बताऊं R15 इसमें भाई नंबर 1 है इस पूरे 200 सीसी 250 सीसी सेगमेंट में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाई ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके अंदर क्विक शिफ्टर है, उसके अंदर निसिन की ब्रेक्स है, डुअल चैनल ABS दोनों में आती है, RS में भी आती है, R15 में आती है। पर RS200 में बाइबर का कैलिपर यूज करते हो, उसमें मजा नहीं आता, मुझे वो प्रॉमिसिंग फील नहीं होती, वो मजा नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं एकदम 110% कॉन्फिडेंट होकर नहीं चला सकता जैसे मैं R15 में चला। R15 में निसिन के कैलिपर्स लगे, हाँ थोड़े से महंगे आते हैं, पर ये रहता है कि भाई उसको जब दबाओ तो भाई तुरंत रुक जाते हैं। और R15 का जो डिजिटल कंसोल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। RS200 में पहले जो था वो मेरा फेवरेट था, एनालॉग प्लस डिजिटल, पर अभी जो उन्होंने वो डिस्कवर 125 वाला डाल दिया वो बहुत ही ज्यादा फालतू है। Yamaha का एक कनेक्ट ऐप भी है जिसमें आप पूरा अपना सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो भाई टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में मुझे बहुत पसंद है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि 150 सीसी में ट्रैक्शन कंट्रोल का क्या काम, मैं मानता हूँ, मैं खुद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके चलाता हूँ, पर जब बहुत ज्यादा ऐसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बहुत ज्यादा अगर हेविली बारिश हो जाती है और पूरा स्लश है, पूरा वो भरा हुआ है, तो भाई ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत कम आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल जिनको नहीं पता आपको बता देता हूँ, अगर आपका रियर व्हील आपके फ्रंट व्हील से ज्यादा स्पिन कर रहा है तो वो इंजन पीछे ऑटोमेटिकली ऐसे कर देता है, स्लो डाउन कर देता है कि भाई जो आपका फ्रंट व्हील है और जो आपका रियर व्हील है वो आपका एक ही स्पीड में चले। तो इससे क्या होता है, जो फिसलने का जो चांस होता है वो बारिश में बहुत कम हो जाता है। ये चीज RS में है ही नहीं। अब माइलेज की बात कर लो तो भाई इन रियल लाइफ में आपको बता दूं कि 35 से बोलता है 40 RS200 मिलेगा, माइलेज पर नहीं मिलता है। अगर आप बहुत गंदी तरीके से चलाते हो, मतलब एकदम हाई RPM पे चलाते हो, तो 25 मिलेगा, नहीं तो आपको 30 मिलेगा। यही आप R15 पे जैसे मर्जी चलाओ, मैं भाई डेली 11,000-12,000 RPM पे ही राइड करता हूँ R15 को, आराम से 45 to 50 का माइलेज मिलता है। एक बार टंकी भराता हूँ, डेली ऑफिस जाता हूँ, 15 दिन कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। यही अगर RS200 होती तो कम से कम 3 बार टैंक फुल कराना पड़ता, पर R15 में 1.5 टाइम्स मैं टैंक फुल कराता हूँ और मेरा पूरे महीने का काम हो जाता है। तो आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो या जॉब के लिए जाते हो कि आपके पास बाइक खरीदने का बजट है, पर आपको ऐसे मंथली एक्सपेंस में ज्यादा खर्चा नहीं करना है पेट्रोल पे, तो R15 आंख बंद करके ले लो। पर आपको ऐसे फन राइड चाहिए कि मैं से एकदम थ्रॉटल दूं, क्लच छोड़ूं, भागे गाड़ी, RS200 भाई मजेदार, मजा आएगा। दोनों अपने अपने एक सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है कि भाई मैं कंफर्ट दूंगा, मैं आपको इनिशियल दूंगा, मैं आपको ऑफ रोडिंग दूंगा। एक कहता मैं आपको गुड लुक्स दूंगा, मैं आपको अच्छा सर्विसिंग दूंगा, मैं आपको अच्छा ब्रेकिंग दूंगा, मैं आपको अच्छा कॉर्नरिंग दूंगा। आपको ट्रैक पे चलानी है तो मैं आपको वो कॉन्फिडेंस दूंगा। मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी की बात कर ले तो भाई मेंटेनेंस में बजाज बहुत ही ज्यादा चीप है। उसका भाई बजाज का इंजन ऑयल ले लो, तुम ब्रेक पैड ले लो, सर्विस कॉस्ट ले लो, बहुत ज्यादा चीप है। पर हाँ RS200 के जो पार्ट्स है वो बहुत ज्यादा हैवी क्वालिटी के, तो अगर साइड वाला पार्ट ये सब जो अगर एक बार क्रैश होता है तो भाई बहुत महंगा पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप कम से कम उस पर क्रैश गार्ड लगा लो। R15 V4 का भी वही हाल है भाई, बहुत ज्यादा महंगे उसके पार्ट्स। भाई अगर एक बार एक्सीडेंट हुआ एक साइड का भी तो 10-12 हजार रुपए कहाँ गए आपको नहीं पता चलेगा। तो मेक श्योर कि आप क्रैश गार्ड यूज करो। और सर्विसिंग की बात करें तो बजाज की सर्विसिंग कॉस्ट भी बहुत कम है, पर Yamaha में आपको ये है कि आपको मेंटेनेंस हाई है, उसका इंजन ऑयल हाई है, उसका जो भी पार्ट्स है वो बहुत महंगे है, पर उसका जो इंजन का जो स्मूथनेस है वो आपको बजाज में फील नहीं होगा। जब आप ऐसे चलाओगे तो आपको वो पूरा RPM एकदम स्मूथ फील होगा, पर RS200 चलाओगे तो थोड़ा रॉ, थोड़ा ग्रंट फील होगा। तो समझ रहे हो, तो यही फील है। R15 का क्या है कि भाई रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। आज भी आप देखोगे कि Yamaha V1, R15 को जो V1 आती थी वो आज भी लोग चला रहे हैं। FZ बहुत पुरानी वाली आज भी लोग चला रहे हैं। फेजर पुरानी वाली आज भी लोग चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने Yamaha का इंजन मेंटेन किया तो भाई बहुत लंबा चलेगा, पर बजाज का उतना
लंबा नहीं चलेगा। पर मुझे पर्सनली भाई R15 की मेंटेनेंस उतनी ज्यादा भी नहीं लगती, सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, वो जो पार्ट्स है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, पर ये है कि भाई वो ज्यादा खर्चा नहीं मांगती, आप जल्दी उसकी चीजें खराब नहीं होती। RS की बहुत जल्दी चीजें खराब हो जाती हैं, उसका क्लच वायर, उसका थ्रॉटल वायर, उसका ये ब्रेक पैड सब बहुत जल्दी घिसता है, पर R15 का बहुत ही लॉन्ग टर्म चलता है। तो ये है कि उसका खर्चा एक ही बार आता है, पर बहुत होता है, थोड़े लॉन्ग टाइम पीरियड पे आता है। RS200 का हर 2 महीने हर 3 महीने में कुछ ना कुछ खर्चा आते रहता है। तो ये फर्क है दोनों बाइक पे। एक होता है ना कि सस्ता बार बार रोए, महंगा एक ही बार रोए, तो R15 वो चीज है कि महंगा एक ही बार होता है, पर RS200 में कि धीरे 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 खर्चा आपका बढ़ता ही रहेगा, और जैसे ही 7-8 साल होगा उसके बाद जो खर्चा मांगेगी। पर हाँ, चलाने का मजा मैं आज भी बता रहा हूँ कि जब मैं RS200 चलाता हूँ मुझे R15 एकदम बच्ची लगती है भाई। एकदम RS200 चलाता तो बिग बाइक्स वाला फील होता है, और R15 चला तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसको डेली पेल सकते हैं, चला सकते हैं, स्मूथ है, गुड लुकिंग है, मस्त। अकेले चला रहे हो, बेस्ट है R15। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ब्रांड वैल्यू और रीसेल। ब्रांड वैल्यू जो है बजाज से बहुत ऊपर है यामाहा, क्योंकि यामाहा भाई आप जानते हो M1 भी बनाता है, R1 भी बनाता है, मोटो GP में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यामाहा का भाई ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। लोग बोलेंगे मैं ब्रांड वैल्यू का क्या करूं भाई, उससे रीसेल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगा। और जिनको नहीं पता उनको बता दो कि 3-4 दिन पहले यामाहा ने 10 ईयर्स प्रोग्राम का वारंटी पीरियड लॉन्च किया है। उसमें अगर आप अभी यामाहा की न्यू बाइक लेते हो तो आपको 10 ईयर्स की वारंटी मिलेगी, नहीं तो 1,25,000 किलोमीटर्स तक की। और भी इंडिया में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है इस सेगमेंट में जो कि इतने लंबे किलोमीटर या इतने साल की वारंटी देता हो। सब लोग देते हैं 2 साल की, यामाहा देता है 10 ईयर्स की। तो अब क्या है कि अगर आपकी 2 साल, मान लो कि मैंने RS200 ले ली, ठीक है, मुझे 3 साल 4 साल में उसको बेचना पड़ा, और यहाँ पे R15 वो 5 साल पुरानी है, तो इसकी क्या वारंटी खत्म है, तो इसकी जो रीसेल वैल्यू की वो बहुत ही ज्यादा बेकार होगी। पर जो R15 है उसमें तुम ये बोल सकते हो कि भाई इसमें 5 साल वारंटी है, उसमें ECU भी आता है, उसमें इंजन भी आता है, उसमें फ्यूल इंजेक्टर आता है, वो सारी चीजें आती है। तो वो जो 5 साल वारंटी का जो आपके पास पॉइंट होगा ना, उससे रीसेल वैल्यू भाई 10x हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ब्रांड वैल्यू आपको यामाहा में ज्यादा मिलेगा, रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगा। अभी जो न्यू कस्टमर्स है, ओल्ड कस्टमर्स के लिए नहीं ये चीज, अभी जो न्यू कस्टमर्स है उनको ये अभी यामाहा फ्री में भी दे रहा है, पर थोड़ी टाइम बाद चार्जेबल हो जाएगा इंडिया में, मुझे नहीं पता, पर रूमर्स है कि चार्जेबल हो सकता है आगे आने वाले भी टाइम में। तो इंडिया का जो वेदर है, इंडिया के जो रोड्स हैं, और इंडियन जैसे बाइक चलाते हैं, अगर उस कंडीशन में यामाहा 10 ईयर्स की वारंटी दे रहा है तो समझ लो भाई कि तुम किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, 30,000 का फर्क है दोनों में, पर आपको जानते हो ब्रांड वैल्यू और रीसेल आपको इसी यामाहा R15 में ही मिलेगा। अब लास्ट का आपको POV देता हूँ जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे स्पॉन्सर लेके वीडियो बनाते हैं, वो भले ही तारीफ करेंगे, एंड जो आपके शोरूम वाले होते हैं वो भी तारीफ करेंगे, पर मैं एज अ कस्टमर आपको मैं बता देता हूँ, मैं आपको अपना POV राइडिंग स्टाइल बता देता हूँ, उससे आप क्लियरली समझ जाओगे आपको क्या चाहिए। मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, मेरे थोड़े से ही पैचेस है रोड पे, बाकी मेरा हाईवे है, तो भाई मैं R15 डेली कम्यून में यूज़ करता हूँ, मैं RS200 वीकेंड पे यूज़ करता हूँ। उसका एक ही रीज़न है कि मुझे माइलेज बहुत ज़्यादा मिलता है, मेरा कम से कम महीने का 3,000 रुपये बच जाता है R15 के अंदर। RS200 में वीकेंड बेसिस चलाता हूँ क्योंकि इनिशियल बहुत अच्छा है, हाईवे पे वैसे भगाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो डेली ट्रैफिक है एंड डेली ऐसे धूप भी है, बारिश भी है, एंड माइलेज भी ज़्यादा चाहिए, कॉस्ट भी कम चाहिए, तो मैं भाई R15 यूज़ करता हूँ। और मेरे को जब वैसे वीकेंड में मज़े करने होते हैं, सैटरडे संडे को ऐसे खाली हाईवे होता है, भगाना होता है, तो मैं RS200 लेके निकलता हूँ। अपना POV देख लो कि आपका डेली राइडिंग स्टाइल क्या है, आपका वहाँ पे रोड्स कैसे है, आपके वहाँ पे वेदर कैसे है, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सोच समझ के बाइक लेना। क्योंकि अगर आप एक बार अपने शौक के लिए बाइक ले लेते हो और आपके वो रोड्स, आपके वो वेदर और आपके वो कंडीशन पे अगर आप वो सूट नहीं करते हैं, तो आगे 1-2 साल बाद आपको बहुत ज्यादा ऐसे चिड़चिड़ा बनोगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो अच्छी जगह करो, एंड आई थिंक आपको ये चीज सुन के समझ में आ गया होगा कि क्या R15 रियल लाइफ में परफॉर्म करती है और RS200 कैसे परफॉर्म करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, प्लीज एक कॉमेंट कर देना, एंड लाइक तो जरूर करके जाना। एंड जिनको भी R15 लेना है या RS200 लेना है, या जिनको बाइक्स का ऐसे बहुत ज्यादा शौक है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड मेरा इंस्टाग्राम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परमिंदर अनफिल्टर्ड के नाम से, उसको भी जाके फॉलो कर लेना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।